Good morning, all of you. How are you today? So, welcome to today's class. आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की बुक वसंत, जो कि हिंदी की बुक है। इसके 6 चैप्टर हम कर चुके हैं और आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 का नाम है क्या निराश हुआ जाए। और ये जो चैप्टर है ये हिंदी की एक बहुत ही अच्छी कहानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम को वेस्ट किए बिना। और ये जो चैप्टर है इसके राइटर हैं हजारी प्रसाद जी द्विवेदी। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन जाता है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उसमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। तो राइटर कहते हैं कि जब भी न्यूज़पेपर को उठाते हैं तो चोरी, डकैती, तस्करी, मार पीट, करप्शन यानी भ्रष्टाचार, यही सब दिखाई देता है। लोग एक दूसरे पे क्या करते हैं, एलिगेंस लगाते रहते हैं कि दिस इज़ राइट, दिस इज़ रॉन्ग, इस तरह से वो करते रहते हैं। सो इन सब चीज़ों को रोज़ सुबह न्यूज़पेपर उठाते ही जब देखते हैं, पढ़ते हैं, सो मन में एक फीलिंग आती है कि भाई लाइफ में, इस वर्ल्ड में कोई ईमानदार व्यक्ति है भी या नहीं है, या सभी ऐसे ही क्रिमिनल्स और फ्रॉड्स लोग हैं। और इस तरह से देखने के कारण ऐसा लगता है, हर इंसान को देख के ऐसा ही फील होता है, यार ये भी कुछ गलती होगा, इतना अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता, इसने भी कुछ गलती करा होगा। ऐसी फीलिंग लेखक को आती है। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होती, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम और बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी ही रही तो निश्चय ही चिंता का विषय है। तो लेखक कहते हैं कि उनके किसी फ्रेंड ने उनसे एक बार कहा था कि आज के टाइम में हैप्पी तो कोई भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो इंसान कुछ भी करेगा ना, लाइक आप कुछ वर्क कर रहे हैं, आप कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, आपने किसी से बात कर रहे हैं, सो उस केस के अंदर आपकी जो अच्छाइयाँ होंगी वो कोई नहीं दिखेगा। बट अगर आपने एक बार मिस्टेक कर दी ना तो वो हाईलाइट हो जाती है। आप ऐसे भी देख सकते हैं इसको कि हम 10 बार किसी के साथ अच्छा कर लें, ठीक है। नॉर्मली आप अपने किसी फ्रेंड को ही देख लीजिए, उसने बोला कि यार तेरी गाड़ी की चाबी चाहिए, हमने दे दी, ठीक है ले जा, ठीक है। और एक दिन मना कर दिया, नहीं यार आज तो मुझे खुद को काम है, सो आई कांट गिव इट टू यू, हम आपको नहीं दे पाएंगे। और जैसे ही आपने उसको ये बोला ना, वो 10 बार जब आपने उसको हेल्प किया वो कहीं नहीं दिखेगा। पर एक बार जो मना किया वो 10 लोगों को जाके बोलेगा आज मुझे इतना ज़रूरी काम था और मेरे दोस्त ने मुझे मना कर दिया, सेल्फिश है, स्वार्थी है, मतलबी है, मतलब ऐसे लोग बोलते रहते हैं। इन दैट केस कि आपके जो पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं ना, आपके 10 पॉजिटिव थिंग्स भी आपकी एक नेगेटिव बात क्या करती है, उसको कवर अप कर देती है। यानी कि आपकी 10 बुराइयां जो हैं वो आप लोगों को दिखती हैं और आपकी 100 अच्छाइयाँ आपकी उस 10 बुराइयों में ही छुप जाती हैं। तो जो इंसान कुछ भी नहीं कर रहा है वही सुखी है, क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं रहा है, तो सही क्या होगा और गलत क्या होगा, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत में गहर डूब गया है। यानी वो कहते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय जी कहते थे हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार वो कहाँ चला गया है। क्या ये वही देश है जिसका सपना तिलक और गांधी देखते थे? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपियन और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, महान समुद्र, मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया है? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों को सपनों का भारत है और रहेगा। यानी वो कहते हैं कि जो जैसा लोग चाहते थे कि अनेकता में एकता, सभ्य संस्कृति, मेरा देश महान, तो ये सब चीज़ें क्या वास्तव में हैं या एक सपना ही हो गई हैं?
फिर वो खुद ही कहते हैं कि नहीं, उनको ऐसा लगता है कि नहीं, महान मनीषियों ने, जो महान लोगों ने जो बातें कही हैं, जैसा सपनों का भारत है हमारा, ये ऐसा ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। ये सिर्फ लोगों की सोच की बात है, पर ऐसा वास्तव में नहीं है। यही सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का प्राय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। तो कहते हैं कि आजकल माहौल ही ऐसा हो गया कि अगर कोई ज़्यादा ईमानदार होता है, ज़्यादा पोलाइट होता है, तो लोग उसको बेवकूफ़ समझते हैं। ये तो मूर्ख है, इसमें तो अक्ल ही नहीं है, इतना कौन करता है आज के टाइम में, ऐसा माना जाता है। और इसी के कारण क्या है, जो महान मूल्य हैं, जो हमारी वैल्यूज़ है ना, उसके अंदर लोगों की आस्था हिलने लग गई है। लोगों को लगता है यार अच्छा करने से कुछ फ़ायदा तो है नहीं, लोग पागल ही समझते हैं, तो ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा लोगों की धारणा बन गई है। भारतवर्ष में कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रहण को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया गया है। यानी भारत के लोग कहते हैं कि भौतिक चीज़ों के ऊपर वो इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है, वही चरम और परम है। उनकी दृष्टि से, किसकी? भारत के लोगों की दृष्टि से वो कहते हैं कि हमारी जो वैल्यूज़ हैं, जो संस्कार हैं, वही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। यानी लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि जो चीज़ें हैं, ये मनुष्य में स्वाभाविक मतलब नेचुरल हैं, वो होती हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन और बुद्धि को उन्हीं के इशारों पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। यानी वो कहते हैं कि लोभ, क्रोध, काम, द्वेष ये हर इंसान में होते हैं, लेकिन हम इनको ही मेन मान लें और इसके अकॉर्डिंग आचरण करें, ये चीज़ गलत है। भारतवर्ष में कभी भी उन्हें उचित नहीं माना गया। उन्हें सदा संयम के बंधन में बांध कर रखने का प्रयत्न किया गया है। किन्हें? लोभ, द्वेष, काम, क्रोध, ईर्ष्या, मोह, इन सब चीज़ों की बात कर रहे हैं। परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के लिए उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। हुआ यह कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य की स्थिति से को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है, उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्राय वे लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ध्यान देने लगते हैं। अर्थात लेखक कहते हैं कि देश में बहुत सारे गरीब लोग हैं। हीन भावना को दूर करने के लिए उन लोगों की हीन भावना, उनकी बुराइयां, उनकी गरीबी, उनकी दरिद्रता, इनको दूर करने के लिए बहुत सारे कायदे और कानून तो बनाए गए हैं, जो अलग अलग क्षेत्र में, खेती में, बिजनेस में, एजुकेशन में, हेल्थ में, ऐसे अलग अलग चीज़ों में हैं और लोग इसमें काम भी करते हैं। परंतु ये ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा ही इनके साथ अच्छे से काम करें, क्योंकि उनके मन में भी राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन ऐसी चीज़ें होती हैं और कभी ना कभी वो हावी हो जाती हैं। और जब ये चीज़ें हावी हो जाती हैं तो उनका मन पवित्र नहीं रहता और वे अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधाओं की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। यानी भारत में कहते हैं कि कानून को धर्म के रूप में देखते हैं। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर दिया गया है। आज एक साथ कानून और अंतर, अचानक से कानून और अंतर में, धर्म में अंतर यानी डिफरेंस किया जा रहा है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं, यानी जो लोग अपने धर्म से डरते हैं, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते हैं। यानी कुछ लोगों को अगर ऐसा लगता है कि धर्म में ये चीज़ गलत है, लेकिन कानून में इससे बच के निकला जा सकता है,
तो वो उसका फ़ायदा उठाने से नहीं डरते हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता हो, हम इस चीज़ के प्रमाण कह सकते हैं, आपकी एविडेंस ऐसे खोज सकते हैं कि समाज में ऊपरी वर्ग में जो भी होता हो, अंदर ही अंदर, भीतर ही भीतर यानी अंदर ही अंदर भारतवर्ष अब भी ये अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। यानी हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि हमारे देश में आज भी धर्म को सर्वोच्च परिस्थान दिया गया है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है और महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है। क्यों? मनुष्य महिलाओं का सम्मान करता है और मनुष्य से प्रेम करता है ना। दूसरों की पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है और हम सभी कहीं ना कहीं इस चीज़ को मानते हैं कि दूसरों के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, उन्हें तकलीफ नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हमें वही वापस लौट के मिलता है जो हम लोगों को देते हैं। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों को की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन और या मान का संग्रहण करती हैं। यानी कि हम मानते हैं कि जो चीज़ें बुरे तरीके से की गई हैं, गलत रास्ते से अपनाई गई हैं, वह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होती है, प्रतिष्ठा कम करनी हो जाती है, यानी रेपुटेशन डाउन होती है, इमेज डाउन होती है। तो आज हमने अपने इस पार्ट का फर्स्ट पार्ट किया है। आई होप आपको इसको पढ़ने और समझने में मज़ा आया होगा। सो वी विल मीट सून इन आवर नेक्स्ट क्लास। जल्दी ही हम अपने इसके सेकंड पार्ट में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, stay home, stay safe, and if you have any kind of query, you are feel free to ask me. Thanks for watching. Thank you everyone.